ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य परमेश श्री भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की। पूज्य आचार्य संघ की। कल ये उदाहरण दिया था, नीचे से जल बाष्प बन करके ऊपर चला जाता है। पूरा का पूरा परिवर्तन उसका जलीय तत्व से बाष्प के रूप में परिणत हो जाता है। फिर इसके उपरांत पुनः बादल का रूप धारण कर लेता है। यह सही है कि नीचे जितने जल है उससे कई गुना जल आसमान में रहता है, और वो पूरा यदि जल नीचे आ जाए तो प्रलय होना देर ही नहीं लगेगा, लेकिन वो होता नहीं। आप लोगों का धन जिस प्रकार बहुत कमाया हुआ खर्च धीरे धीरे होता है, उसी प्रकार उदाहरण तो समझ में आ रही है ना। नहीं समझिए, एक साथ खर्च करोगे नहीं होता, हो भी नहीं सकता, आनंद भी नहीं आएगा उसमें। अब ऊपर जाकर के वो पुनः बादल के रूप में हो जाता है, और बादल के घटाएं आसमान में विहार करती रहती है, किंतु कुछ ऐसा वातावरण मिल जाता उसको तो वह पुनः पिघल करके बूंद के रूप में परिणत हो जाता है। अब देखना यह है, इस जल की यात्रा इस प्रकार होते हुए पुनः बूंद किया गया, लेकिन बूंद अनिश्चित है, वो हमें बताना आवश्यक। बूंद कैसे अनिश्चित है? इसलिए अनिश्चित है, बूंद के रूप में परिवर्तित होने के उपरांत भी धरती तक आते आते वो बूंद ही रहे, ऐसा कोई नियम नहीं। ऐसे ये तो पक्का है, वहां से निकला गिरा पक्का है, तो बूंद नीचे आएगा नहीं। बूंद आए ये नियम नहीं है, बूंद अनिश्चित है। आते आते वह अनेक रूप में परिवर्तित हो सकता होता है। शास्त्रों में लिखा मिलता है, वो बूंद कुछ ऐसे संबंध सीट का हो जाए तो वह बर्फ भी बन सकता है, और विशेष रूप से और योग मिलता है, वो मोती भी बन सकता है। यह परिवर्तन का एक सिद्धांत है। निमित्त नैमित्तिक यह कार्य इसी को बोलते हैं। उसके लिए जैसा निमित्त मिलता वैसा वह हो जाता है। कभी कभी वह सीप में जाकर के हो सकता है, और कभी कभी वह वंश रोचन जिसको बोलते हैं। हाँ, तो बांस के भीतर पहुंच जाता तो वहां पर भी वह मोती का रूप धारण कर सकता। तो बांस से भी उत्पन्न हो सकता है, सीप से भी उत्पन्न हो सकता है, ऊपर ही मेघ मुक्ता जिसको बोलते हैं वह भी हो सकता है। नीचे सीप में आए कोई नियम नहीं, वो बर्फ भी बन सकता है, लेकिन वहाँ बीच में ही मुक्ता भी बन सकता है।
मुक्ता जो बना यह एक प्रकार से पृथ्वी का एक जीव माना जाता है। अब देखो इस संसारी जीव की क्या परिणति है, वह जल बन जाता है तो जल का एक हो जाता है, किंतु वह मुक्ता बना तो मुक्ता बनते ही वह पृथ्वी का एक माना जाता है। तो जो आपके गले का हार बन जाता है। कहाँ परिवर्तन कैसा हो सकता है इसका कोई भरोसा नहीं। और विशेष शीत का यदि योग मिलता है तो बर्फ की डली भी बन सकता है। वृष्टि अब जल की न होकर के ओला वृष्टि होती है, जल की होती है तो धान के लिए वह अमृत का काम कर जाती है, और ओला वृष्टि हो जाए तो सब चौपट। आप छाती पर हाथ रख करके मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन मैं ऐसा मरूँगा ये नहीं सोचता। हाँ, ये क्या है? ये घमंड कहाँ से आ गया? इसलिए वस्तु की जानकार जो होता है वह व्यक्ति न ही अहंकार करता है और न ही दीनहीन होता है। अपना कर्तव्य भर वह हमेशा हमेशा करता रहता है। कर्तव्य अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। करूं कर्तव्य के अनुसार, मैं करके रहूंगा, यह है एक प्रकार से अभिमान। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। संभावना जिसको बोलते हैं, संभावना का क्या अर्थ होता है? होनहार जिसको बोलते हैं, होने की योग्यता जिसमें रहती है, तो वो संभावना भावना के रूप में हो तो ठीक है, लेकिन वह अहंकार के रूप में आ जाता है तो कभी भी संभव नहीं। होता होता भी वह बिगड़ जाएगा, होता होता हुआ भी वह बिगड़ जाएगा। अरे भैया हमारे तो लकीर तो बहुत अच्छी थी लेकिन आपने मिटा दी। ऐसा नहीं, लकीर होते हुए भी आप जैसे पुरुषार्थ करेंगे, कर्तव्य की धारा अपने आप में बताती है कि आपकी कर्तव्य की धारा संभावनाओं को और लंबी बना देता है। मतलब अहंकार की जो भावना है, धारणा है, वह वहीं के वहीं ठिठुर करके रह जाता है। ऐसा वस्तु का एक प्रकार से स्वभाव है। परिणाम वो प्रकृति के अनुसार होते हुए भी निमित्त के अनुसार भी होता है। योग्यता तो अपने पास होना चाहिए, लेकिन निमित्त इस प्रकार से मिल जाता है तो वह हमारे अनुमान, हमारी धारणाएं, हमारी भावनाएं आदि आदि सारे को लांघ करके दूसरा रूप लेकर के आ जाता है। इसके साथ साथ वर्तमान में यदि परिणाम हमारा और कुछ हो जाता है तो वह और के रूप में भी परिवर्तन हो सकता है और होता है। जैसे आप करो वैसा ही नहीं होता है, लेकिन योग्यता के अनुसार उसके परिणाम हमारे सामने आ जाते हैं। कई बार सुना हमने, प्रशासन संबंधी परीक्षाएं देते हैं बच्चे, रात दिन ये करते हैं, खान पीन रहन सहन आदि सारे भूल जाते हैं तो लग जाते हैं। एक बार नहीं निकला, दो बार नहीं निकला, तीन बार नहीं निकला, सारे पुरुषार्थ फेल होते जा रहे हैं, असफल हो जाता है, होता होता और एक बार भैया देखेंगे, चलो हमेशा का अपना कर्तव्य करो, करता फिर इसके उपरांत क्यों
प्रशासन दे दिया नहीं? हाँ दे दिया। होना नहीं होना तो नहीं, तो अब अक्ल आ गई। अब तो 1 घंटे में ही दिला दूं, दे दिया। और संभावना लगती है उसको अब के बाद अब निकल सकता है, ऐसा लग रहा है भीतर से, हो जाए तो हो जाए ऐसा था। अब जब वह परिणाम सामने आया, अरे ये तो नीचे की ओर मैं देख रहा था, नीचे से ऊपर तक आ गया, कहीं कहीं अपना क्रम आया ही नहीं। नसीब है तो ऊपर थोड़ा सा देखा और देखा, चश्मा उतार करके देखा नहीं समझे, चश्मा लगाया नहीं, चश्मा उतार करके देखा, कभी कभी चश्मा से धुंधला होता तो देखा, अरे हमारा तो नंबर प्रथम नंबर है। ऐसा होता है करोड़ सिद्धांत में भी। कब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आपके भीतर तो किए हुए कर्म है फलेंगे, इसको कोई जान बूझ करके बुद्धिपूर्वक मैं ऐसा करूंगा। जो तीसरी प्रकृति का बंध होता है लगभग ऐसा ही होता है। किसी को यह अनुमान नहीं रहता है कि मेरे इस भाव के द्वारा तीसरी प्रकृति का बंध हो रहा है। जब तीसरी प्रकृति के बारे में आ जाता है, उसके परिणाम आ जाते हैं, तब इसमें होता है। क्या आपने प्रथम श्रेणी में आने के योग्य अध्ययन किया था? भैया 400-500 अटेम्प्ट किए अब के बाद तो मैंने जैसा होगा देखा जाएगा। तो ये होता है, इसलिए कर्तव्य मान करके आप कर्तव्य के क्षेत्र में कार्य करते जाओ तो वहाँ पूरा का पूरा पलट जाता है। यह वस्तु का स्वभाव है। ब्रह्म क्षेत्र काल भाव क्या था? अहम भाव प्रत्येक क्षेत्र में हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। जो घातक सिद्ध होता है उससे पहले बच जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे पुरुषार्थ के ऊपर वो पानी फेर लेता है। यह हमारे लिए अभिशाप है, यह हमारे लिए वरदान हम चाहते हैं तो वरदान कैसा होगा? वरदान के योग्य भी भाव चाहिए, वरदान के योग्य भी कर्तव्य चाहिए, वरदान के योग्य भी अपनी एक प्रकार से अनुभव के साथ साथ उम्र चाहिए। उम्र का मतलब आपको ये है, कितनी भी करो आप, किंतु 8 वर्ष अंतर पूर्व में तीसरी प्रकृति का बंध नहीं होगा, कितने भी हो। ऐसा क्यों? तो उसके लिए परिपक्वता के लिए काल भी अपेक्षित होता है, और काल को हम किसी भी प्रकार से फोटोग्राफी के द्वारा पकड़ नहीं सकते। बाकी सब फोटोग्राफी हो सकती है लेकिन काल की नहीं होती। आपकी चाल के अनुसार ही काल चले ऐसा नहीं, किंतु काल के अनुसार आपकी चाल होनी चाहिए ने अभिमान से मुक्त होकर के कर्तव्य करने चाहिए। यही एकमात्र सार निकलता है। तो जब कभी भी हम महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं, उनके अतीत के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा परिणाम निकल जाता है। तो वो जब कार्य करते समय कर्तव्य की ओर ध्यान रखते थे, उसी प्रकार जब कर्तव्य का फल सामने आता है उसमें भी उनकी उपेक्षा ही रहती है। हमें इस भोग की यात्रा नहीं करना है, हमें तो कर्तव्य करते चले जाना ये महत्वपूर्ण है।
जो जैनाचार्यों ने ये कहा, जो पूर्वजों ने, महापुरुषों ने हमारे लिए संकेत दिए हैं, उन संकेत के अनुसार हमारे चाल बनेगी तो अवश्य उसके साथ काल भी आपके साथ हो जाएगा। पुलिस की भांति आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपकी रक्षा भी पुलिस करती है। और सुनो, यदि मान लो गलत कार्य करते हैं तो हथकड़ियाँ, वही हथकड़ियाँ, वही आपकी सुरक्षा। ये कैसी है? जैसे आपकी चाल है, जैसे आपका कार्य है, उसी के अनुसार। तो जेल में ले जाएंगे, लेकिन आप मान लो सत्याग्रह के साथ या अच्छे कार्य के अनुसार और कुछ हो गया तो वहाँ पर भी व्यवस्थित कार्यक्रम होता है। जेल में होकर के भी जो खुली जेल भी मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर एक कार्य करने के लिए आप गए और उसकी अपेक्षा से पार्टी ने, किसी पार्टी ने आपको जेल में डाल दिया, लेकिन वहाँ पर ऐसा फल नहीं मिलता। यह भी ऐसा ही है, बड़े पुरुषों के द्वारा कहा हुआ है कि तुम ये कार्य करते जाओगे अवश्य। ये नहीं कहा कि मैंने सब देख लिया आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं कहा। आप कर्तव्य करते जाइए। चिन्हमानी की किसी भी पृष्ठ को आप खोल करके देखेंगे, आपके लिए राग डूबने वाला है और वीत राग तैराने वाला है, यही मिलेगा। इसलिए अब आपको देखना है तैरना है कि डूबना है, क्या करना है। तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा, मैं समझता हूँ, मैंने देखा पहले से तुम डूबोगे। तो उसके लिए भी उपदेश यही मिलता है, तुम राग करोगे तो डूबोगे और वीत राग की उपासना करोगे तो तेरे बिना नहीं रहोगे। तुम्हें कोई डुबोने वाला नहीं है संसार में। राग और द्वेष ये दोनों हैं। अब आपके इच्छा के अनुसार, भावना के अनुसार ये होता। फिर महाराज जैसे मति वैसे गति, हाँ तो मति के अनुसार तो गति हो रही है। अंत मतासो गता भी कहा, अंत में तो मति होती है, उसी के अंदर गति होती है, बिल्कुल पक्की बात। आंख चलते 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 आंख बंद करके देख लो अंदर कैसे चलता है। धड़ाम से गिर जाएगा या रास्ता चूक जाएगा। इसलिए आंखें खोल दीजिए और भक्ति कर लीजिए, किंतु आंखें बंद कर दीजिए तो उस प्रतिमा का ध्यान कर दीजिए। पहले ध्यान की बात आ गई, अब ध्यान की बात आ गई। ध्यान के समय पर आंखें खोलने की कोई आवश्यकता। कई बार हमने भजन सुने, आप लोगों ने सुना था, आंखें बंद खोलो, बंद रखो या खोलो। हाँ, तो ये है, या खोलो अथवा बंद करो। तो बंद करते हैं उस समय ध्यान लगता है, खोलते हैं तो भक्ति होती है। दोनों बातें, कौन सा चाहो आप बताओ। हाँ, दोनों आवश्यक। ये महाराज ऐसा कर सकते हैं, ये खोलूं और ये बंद करूं। तो फिर ये चंचलता आ गई, चंचलता आ गई। चंचलता नहीं, स्थिरता के साथ आप करो, भक्ति करो अथवा ध्यान करो। ये हमारे लिए कर्तव्य बताया है, तो उस कर्तव्य के अनुसार ही अपने को चलना है। प्रथम श्रेणी में आना चाहते हो, कर्तव्य समझ करके परीक्षा देते रहो। अहिंसा परमो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।